नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। 23 अप्रैल को पूरे तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है और 4 मई को परिणाम सामने आ जाएंगे। ऐसे में जहां तमिलनाडु में परंपरागत रूप से दो ध्रुवीय चुनाव होता है, एक तरफ डीएमके है यानी द्रविड़ मुन्नेड़ कलगम, जिसके मुख्यमंत्री यानी पार्टी प्रमुख तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एआईएडीएमके है, जो कि जयललिता जी की पार्टी थी, लेकिन उनके निधन के बाद से इसका कुछ अच्छा हालचाल नहीं चल रहा है। इस समय पलानीस्वामी इसके महासचिव हैं, प्रमुख हैं, आप समझ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो तमिलनाडु की राजनीति में घुसपैठ करने की कोशिश लंबे समय से कर रही है, अब उसके चाणक्य अमित शाह ने यहां पर अपने बल पर खुद को स्थापित करने के बजाय एआईएडीएमके की उंगली पकड़कर तमिलनाडु में घुसने का फैसला कर लिया है, रणनीतिक फॉर्मूला बना लिया है। तो दो ध्रुवीय यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन इसे और भी ज्यादा रोचक बना दिया है दक्षिण भारत के सुपरस्टार विजय ने। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और इस विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उतरने जा रहे हैं। आपको बता दें, अगर आप इनके चेहरे से परिचित नहीं हैं, हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत से लोग फिल्में नहीं देखते हैं, तो इनकी बहुत सारी फिल्में हिंदी में फिर से बनाई गई हैं। ज्यादातर अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे हीरो को लेकर, जैसे एक मूवी थी चिंताता चीता चीता, जिसमें गाना था अक्षय कुमार की, नाम मुझे याद नहीं है, तो वो भी इनकी ही फिल्म थी। तो ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं ये, और इनकी पार्टी दक्षिण भारत में क्या गुल खिलाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर कहां कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतने जा रही है, कौन सी पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे एक सवाल है कि तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन के या डीएमके के जो वर्तमान मुख्यमंत्री यहां पर हैं एमके स्टालिन को, या फिर एआईएडीएमके के पलानीस्वामी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जिनके साथ भाजपा का गठबंधन है। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और सबसे पहले हम आपको बता दें यहां प्रमुख दल कौन है। 234 सीटें हैं कुल। प्रमुख दल में डीएमके है, जो कि इस समय सत्ताधारी दल है, और एमके स्टालिन इसी पार्टी के प्रमुख हैं। एआईएडीएमके हमने बताया आपको कि पलानीस्वामी इसके प्रमुख हैं और इसका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है। वहीं टीवीके सुपर स्टार विजय की पार्टी है, पहली बार चुनाव में उतरी है और इसका प्रदर्शन भी देखने लायक होगा। इसके अलावा अन्य प्रमुख दल हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम अलग अलग जिलों के हिसाब से आपको बताएंगे कि कहां कौन सी पार्टी कितनी सीट जीतने जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्याकुमारी की। कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी जिला है और इसके भी दक्षिण में इंदिरा पॉइंट होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कन्याकुमारी में 6 विधानसभा सीट है। यहां डीएमके जो है 3 सीट जीत रही है, एआईएडीएमके भी 3 सीट जीत रही है, और टीवीके को कोई भी सीट नहीं मिलेगी, अन्य को भी कोई सीट यहां पर नहीं मिल पाएगी। तो शुरुआत ही जबरदस्त है। डीएमके और एआईडीएमके जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं, दोनों को ही 3-3 सीट यहां पर मिल रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला जिला है चेन्नई, जो कि राजधानी है तमिलनाडु की। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी भी बहुत से लोगों ने देखी है और इस नाम से तो सभी परिचित हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टीम है महेंद्र सिंह धोनी वाली चेन्नई की। तो आप देख सकते हैं यहाँ 22 जो सीटें हैं उसमें से डीएमके यहाँ पर 18 सीट जीतने जा रही है, यानी कि ज़बरदस्त प्रदर्शन डीएमके का यहाँ आपको देखने को मिलेगा। वहीं एआईएडीएमके को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ेगा, जबकि सुपरस्टार विजय जिनकी पार्टी है टीवीके, और ये पार्टी यहाँ पर 3 सीट जीतने जा रही है, अन्य का यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा। चेन्नई के बाद अगला जिला हमारी लिस्ट में आता है कोयंबटूर, 10 विधानसभा सीट है, और आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त राजनीति है दक्षिण भारत के इस राज्य की। यहाँ पर डीएमके का सीधे खाता ही नहीं खुला, जो कि सत्ताधारी दल है, और 10 की 10 सीटें एआईएडीएमके के पास जा रही हैं, और यहाँ पर टीवीके को भी कोई भी सीट नहीं मिलेगी। तो अभी तक हमने देखा कि 38 सीटों का हमने सर्वे किया है, जिसमें चेन्नई है और कोयंबटूर है, इसके अलावा कन्याकुमारी है। इन 3 जिलों की 38 सीटों पर सर्वे पर अगर नजर डालें तो डीएमके को 21 सीट मिल रही है,
एआईएडीएमके को 14 सीट मिल रही है। अगर आप समझें तो डीएमके इंडिया गठबंधन में है और एआईएडीएमके एनडीए गठबंधन में है, भाजपा का सहयोगी है। टीवीके जो सबसे अलग है, इसको 3 सीट यहां पर मिल रही है, पहला चुनाव है। कोयंबटूर के बाद आप देख सकते हैं अगला जिला आ रहा है धर्मपुरी। 5 विधानसभा सीट है। इन 5 सीटों में से डीएमके को यहां पर भी खाली हाथ रहना होगा, खाता भी नहीं खुलेगा। एआईएडीएमके यहां पर भी 5 सीट जीतने जा रही है और टीवीके को भी कोई भी सीट यहां पर नहीं मिल पाएगी। तो धर्मपुरी के बाद अगला जिला हमारी लिस्ट में आता है इरोड। इरोड 8, यहां पर डीएमके 2 सीट जीत रही है। डीएमके को यहाँ 2 सीट मिली लंबे समय बाद, यहाँ पर डीएमके का आप खाता खुला हुआ देख रहे हैं, 2 सीट मिल रही है। एआईएडीएमके को 6 सीट मिल रही है और टीवीके को कोई सीट नहीं मिलेगी। तो इस तरह 51 विधानसभा सीटों का सर्वे होने के बाद हम देख सकते हैं डीएमके जो शुरू में चेन्नई और आसपास उसने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, वो किस तरीके से पिछड़ गई है। डीएमके यानी इंडिया गठबंधन को 23 सीट ही यहाँ पर मिल रही है, वहीं एआईएडीएमके को 25 सीट मिल रही है जो कि इस समय विपक्ष में है, और टीवीके को 3 सीट अभी तक मिली है। तो जितना लोकप्रियता है सुपरस्टार विजय की, उस हिसाब से पार्टी का प्रदर्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसके बाद अगला जिला आ रहा है नीलगिरी। 3 विधानसभा सीट यहाँ पर है। डीएमके को 1 सीट और एआईएडीएमके को यहाँ पर 2 सीट मिलने जा रही है। टीवीके को और अन्य राजनीतिक दलों को खाली हाथ ही रहना होगा। इसके बाद आता है नमक्कलम, और नमक्कलम में 6 विधानसभा सीट है। इन 6 सीटों में से आप देख सकते हैं कि डीएमके 3 सीट जीत रही है और एआईएडीएमके भी 3 सीट जीत रही है, यानी बिल्कुल कांटे की टक्कर है, बराबरी की लड़ाई यहां पर हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला जिला जो हमारी लिस्ट में आ रहा है, ये है रानीपेट। रानीपेट में 4 विधानसभा सीट है और इन 4 सीटों में से डीएमके को 2 सीट मिल रही है, एआईएडीएमके को भी 2 सीट मिल रही है, टीवीके को खाली हाथ ही रहना होगा। तो बहुत ही कांटे की टक्कर, जिसमें फिलहाल एआईएडीएमके यानी जो विपक्षी दल है वो थोड़ा आगे है, सत्ताधारी दल थोड़ा सा पीछे है। इसके बाद आता है तिरुवल्लुरु। 6 विधानसभा सीट है। इन 6 सीटों में से डीएमके 5 सीट जीत गई, यानी कि वापसी करने की तैयारी में है। एआईएडीएमके को 1 सीट ही मिल पाएगी और टीवीके को कोई भी सीट यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो सुपरस्टार विजय का यहाँ पर कोई खास प्रभाव राजनीति में नहीं दिख रहा है अभी तक। कांचीपुरम में 3 विधानसभा सीट है। यहाँ डीएमके 3 सीट जीतेगी और एआईएडीएमके का खाता नहीं खुल पाएगा। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से डीएमके ने वापसी की है पिछले 2 जिलों में और टीवीके खाली ही हाथ रहेगी यहाँ पर भी। इसके बाद आता है चेंगलपट्टू। चेंगलपट्टू में 6 विधानसभा सीट है। डीएमके को 4 सीट यहाँ पर मिलेगी, एआईएडीएमके को 2 सीट मिलेगी और टीवीके को फिर से खाली हाथ ही रहना होगा। चेंगलपट्टू के बाद अगला जिला जो हमारी लिस्ट में है ये है वेल्लोर। वेल्लोर में 5 विधानसभा सीट है और इन 5 सीटों में से 2 सीट डीएमके के पास जा रही है, 2 सीट एआईएडीएमके के पास जा रही है, जबकि टीवीके को 1 सीट मिलेगी। तो लंबे समय बाद 1 सीट बढ़ी है, टीवीके की कुल सीटें 4 तक अब पहुंच चुकी हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला जिला है तिरुपत्तूर। तिरुपत्तूर में 4 विधानसभा सीट है, 2 सीट डीएमके और 2 सीट एआईएडीएमके के पास जाएगी। टीवीके को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिलेगी। इसके बाद आता है कृष्णागिरी। 6 विधानसभा सीट है। इन 6 सीटों में से डीएमके को 2 सीट मिलेगी और एआईएडीएमके को 4 सीट यहाँ पर मिलने जा रही है। टीवीके का खाता भी यहाँ पर नहीं खुल पाएगा। इसके बाद हमारी लिस्ट में अगला जिला आता है तिरुवन्नमलाई और यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 विधानसभा सीट है। इन 8 सीटों में से 5 सीट डीएमके के पास जा रही है, 3 सीट एआईएडीएमके के पास जा रही है, टीवीके को खाली हाथ रहना होगा। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो 234 में से 102 विधानसभा सीटों का सर्वे कंप्लीट होने के बाद कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। डीएमके को 52 सीट मिल रही है और एआईएडीएमके जो कि लंबे समय से, जब से जयललिता जी का निधन हुआ है तब से ये पार्टी कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, लेकिन यहाँ पर जबरदस्त टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है तमिलनाडु में इस विधानसभा चुनाव में। टीवीके को अभी तक 4 सीट मिली है, तो सुपरस्टार विजय से जैसी उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन होता अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अभी काफ़ी सीटें बाकी हैं।
इसके बाद आप देख सकते हैं विल्लुपुरम में 7 विधानसभा सीट है और इन 7 सीटों में से डीएमके को 3, एआईएडीएमके को 4 सीट यहाँ पर मिलेगी। टीवीके को अभी भी खाली हाथ रहना होगा। तो एमके स्टालिन की लोकप्रियता तो है दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में निश्चित रूप से, इसमें जो है कोई शक नहीं है। और कल्लाकुरिची में 4 विधानसभा सीट है जिसमें से डीएमके 3 सीट जीत रही है, एआईएडीएमके को सिर्फ 1 सीट मिल पाएगी और टीवीके का खाता यहाँ पर भी नहीं खुलेगा। इसके बाद अगला जिला आता है सलेम और यहाँ पर 11 विधानसभा सीट है। डीएमके को सिर्फ 3 सीट से संतोष करना होगा। एक बार फिर से एआईएडीएमके ने यहाँ पर वापसी की है 8 विधानसभा सीट जीतकर और टीवीके को खाली हाथ रहना होगा। इसके बाद आता है थिरुप्पुर, 8 विधानसभा सीट यहाँ है और यहाँ भी कांटे की टक्कर है। 4 सीट डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को मिलने जा रही है और टीवीके का प्रदर्शन काफी लचर और कमजोर नजर आ रहा है। डिंडीगुल में 7 विधानसभा सीट है, डीएमके को 5 और एआईएडीएमके को 2 सीट यहां पर मिलने जा रही है। सिर्फ 5 सीट का अंतर है। आप देख सकते हैं डीएमके 70 सीटों पर पहुंच चुकी है और एआईएडीएमके 65 सीटों पर पहुंची हुई है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला जिला यहाँ पर आता है कुरूल, जहाँ पर 4 विधानसभा सीट है। डीएमके को 4 की चारों सीट यहाँ पर मिलने जा रही है। एआईएडीएमके और टीवीके का खाता भी यहाँ पर नहीं खुल पाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला जिला आता है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली में 9 विधानसभा सीट है और इन 9 सीटों में से डीएमके को 7 सीट मिलने जा रही है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त सफलता। सिर्फ 1 सीट एआईएडीएमके के पास जाएगी और 1 सीट टीवीके के पास, यानी सुपरस्टार विजय के 5वें विधायक यहाँ पर आ गए हैं। तो स्टार तो हमें भी बहुत पसंद है विजय एक अभिनेता के रूप में, लेकिन लग रहा है कि जो है तमिलनाडु की जनता ने उन्हें अभिनेता के रूप में जैसा प्यार दिया है, राजनेता के रूप में वैसा नहीं दे रहे हैं। पेराम्बालूर में 2 विधानसभा सीट है और इन 2 सीटों में से 2 की दोनों सीट डीएमके जीतने जा रही है। एमके स्टालिन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन उनकी पार्टी कर रही है। एआईएडीएमके की हालत यहाँ पर खराब है, एक भी सीट नहीं मिल पाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला जिला यहाँ पर आ रहा है अरियालू। अरियालू में 2 विधानसभा सीट है और यहाँ पर भी 2 की दोनों सीट डीएमके जीतने जा रही है। तो इस तरीके से 156 विधानसभा सीटों का सर्वे होने के बाद आप देख सकते हैं डीएमके 85 सीट जीती है, सबसे आगे चल रही है। एमके स्टालिन एक बार फिर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं एआईएडीएमके को 66 मिली है सीट, 66 सीट। तो पराली स्वामी जो हैं वो पूरी तरीके से तो हम इन्हें फ्लॉप नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं। हालांकि इनके लिए कहा जाता है कि इनके अंदर वैसा करिश्मा नहीं है जैसा जयललिता जी में था। तो ये बात तो सही ही है और दक्षिण भारत की राजनीति जो है वो करिश्मा पर बहुत ज़्यादा चलती है। टीवीके में 5 विधानसभा सीट मिली है, तो अभी तक तो हम यही मानेंगे कि कोई खास भूमिका नहीं है। इसके बाद देख सकते हैं कड्डालोर। कड्डालोर में 9 विधानसभा सीट है और इन 9 सीटों में से डीएमके को 6, एआईएडीएमके को 3 सीट मिल रही है। टीवीके को खाली हाथ ही रहना होगा। इसके बाद अगला जिला हमारी लिस्ट में है माइलादुथुराई। 3 विधानसभा सीट यहाँ पर है, 2 सीट यहाँ पर डीएमके को जा रही है और एआईडीएमके को 1 सीट यहाँ पर मिलेगी और टीवीके को खाली हाथ ही यहाँ पर रहना होगा। इसके बाद आता है नागपट्टिनम। यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है जिसमें से 2 सीट डीएमके और 1 सीट एआईएडीएमके के पास जा रही है। टीवीके को खाली हाथ रहना होगा। थिरुवरूर देखो, साउथ इंडिया और ख़ास तौर से तमिलनाडु के जिलों का सही उच्चारण करना हम लोगों के लिए, यानी उत्तर भारत के लोगों के लिए बहुत आसान नहीं है। थिरुवरूर में 4 विधानसभा सीट है, डीएमके को 2 सीट मिल रही है, एआईएडीएमके को 2 सीट मिल रही है और टीवीके को कोई भी सीट यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला जिला यहाँ पर हमारा आ रहा है तंजौर। तंजौर में 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीटों में डीएमके को 6 सीट मिल रही है, एआईएडीएमके को 2 सीट मिल रही है, यानी यहाँ पर भी डीएमके और स्टालिन की पार्टी भारी पड़ती नजर आ रही है। एआईएडीएमके थोड़ा पीछे छूट रही है। टीवीके के बारे में तो बात करने की आवश्यकता भी अब नजर नहीं आ रही है। इसके बाद आता है पुडुकोट्टई। 6 विधानसभा सीट यहाँ पर है, डीएमके को 4, एआईएडीएमके को 2 सीट यहाँ पर मिलेगी। तो इंडिया गठबंधन यहाँ भारी पड़ता नजर आ रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन भाजपा और एआईएडीएमके की स्थिति कुछ खास अच्छी नजर नहीं आ रही है। शिवगंगा में 4 विधानसभा सीट है, डीएमके को 2 और एआईएडीएमके को भी 2 सीट यहाँ पर
मिलेगी, जबकि टीवीके को कोई भी सीट यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं मदुरै में 10 विधानसभा सीट है और इन 10 सीटों में से डीएमके को 3 और एआईएडीएमके को 7 विधानसभा सीट। तो एक बार फिर से यहाँ पर एआईएडीएमके ने अच्छा प्रदर्शन किया है और 10 में से 7 सीट जीत रही है। टीवीके को कोई भी सीट यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि टोटल क्या आ रहा है। 203 विधानसभा सीटों का सर्वे यहाँ पर कंप्लीट हुआ है 234 में से, जहां डीएमके यानी एमके स्टालिन की पार्टी जो इस समय भी सत्ता में है वो सबसे आगे चल रही है, 112 विधानसभा सीट है। और यहाँ पर एआईएडीएमके पलानीस्वामी की पार्टी जो है, जो कि स्वर्गीय जयललिता जी की पार्टी है, 86 विधानसभा सीट 86 सीट के साथ थोड़ा सा पीछे चल रही है। और टीवी के सुपरस्टार विजय की पार्टी सिर्फ 5 सीट जीत सकी है। तो निश्चित रूप से जनता ने उस तरीके से इसे नहीं लिया है जैसा कि सुपरस्टार विजय उम्मीद कर रहे थे। इसके बाद आप देख सकते हैं तममै में 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से डीएमके को 2, एआईएडीएमके को भी 2 सीट मिलेगी और टीवीके को कोई भी सीट यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। इसके बाद आता है विरुधुनगर, यहाँ पर 7 विधानसभा सीट है, डीएमके इसमें से 5 सीट जीतने जा रही है। एआईएडीएमके को 2 सीट मिलेगी, टीवीके को कोई भी सीट यहाँ पर भी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला जिला है रामनाथपुरम, 4 विधानसभा सीट यहाँ पर है, जिसमें से 3 सीट डीएमके जीतने जा रही है। सिर्फ 1 सीट से एआईएडीएमके को संतोष करना पड़ेगा, टीवीके का खाता यहाँ पर भी नहीं खुलेगा। इसके बाद आती है अगली सीट तेनकासी, 5 विधानसभा सीट है। इन 5 सीटों में से डीएमके को 2 सीट मिलने जा रही है, एआईएडीएमके को 3 सीट मिलने जा रही है और टीवीके यहाँ पर भी खाली हाथ ही रहेगी। इसके बाद अगला जिला और आखिरी जिला हमारी लिस्ट में है तिरुनेलवेली, 5 विधानसभा सीट यहाँ पर है, 2 सीट डीएमके को मिलेगी और 3 सीट एआईएडीएमके को मिलेगी। टीवीके को खाली हाथ ही यहाँ पर रहना होगा। तो इस तरीके से सभी 234 विधानसभा सीटों का सर्वे होने के बाद अगर हम तस्वीर देखते हैं तो यहाँ डीएमके यानी एमके स्टालिन की पार्टी जो इस वक्त भी सत्ता में है वो 130 सीट जीत रही है, 130, जबकि एआईएडीएमके यानी जयललिता जी की पार्टी पलानीस्वामी जिसके इस समय महासचिव हैं, प्रमुख हैं, 99 सीट उसे मिल रही है। भाजपा का गठबंधन है इनके साथ और सीटें तो बढ़ी हैं लेकिन जो है सत्ता से दूर हैं। टीवीके को 5 विधानसभा सीट मिली है। अगर बहुमत की बात करें तो 234 विधानसभा सीटों वाली तमिलनाडु असेंबली में बहुमत के लिए 118 विधानसभा सीटों की जरूरत होती है और 130 सीट जीतकर डीएमके यहां पर एक बार फिर से बहुमत हासिल करने जा रही है। मतलब एमके स्टालिन ही यहां पर तमिलनाडु के फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। क्या जिस तरीके से बिहार की राजनीति में अब भाजपा ने कब्जा कर लिया है, नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को भी किनारे लगाया जा चुका है, क्या उससे एआईएडीएमके को भी कुछ सीखना चाहिए? क्योंकि महाराष्ट्र में भी यही हुआ है और भी सभी राज्यों में ऐसा ही देखने को मिला है। तो क्या आज से कई साल बाद हमें तमिलनाडु में भी यही देखने को मिल सकता है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।